मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब और स्वागत है आप सभी का इस बैंक निफ्टी की टेस्टिंग वीडियो पे। और फिलहाल हम अपनी चौथी वीडियो पे हैं जो हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने 11 नवंबर का बैक टेस्टिंग किया था, ठीक है, इस जोन का। तो आज हम करने वाले हैं उसके अगले दिन का 14 तारीख का बैक टेस्टिंग। ठीक है, कि इस दिन हमने क्या ट्रेड लिया होता, अगर ये लाइव चल रहा होता तो किस सिचुएशन में हमने बाई किया होता, किस सिचुएशन में हमने सेल किया होता। तो फिलहाल वही सारी चीज़ें हमने 200 का एमए लगा लिया है ऑलरेडी। और हम लोग लेवल्स बना लेते हैं 11 तारीख के, ताकि हम लोग 14 तारीख को ट्रेड कर पाए। ठीक है। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो मैं बोलूंगा आपको कि एक बार आप जाएं पीछे और शुरू से देखें, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है। और जो कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस देख रहे हैं, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड बने रहे मेरे साथ, हम बहुत कुछ सीखेंगे आगे। ठीक है। तो फिलहाल हम अ, कौन सा तारीख है, 11 तारीख के लेवल्स बना लेते हैं। ठीक है। मार्केट देखो क्लोज कहाँ हुआ, क्लोजिंग ये है मार्केट का। एक ये वाला लेवल हो गए। ठीक है। एक हाई बना लेते हैं ये, एक लो बना लेते हैं ये। ठीक है। और एक ये लो बना लेते हैं, यहाँ से रिटर्न हुआ है ये वाला। ठीक है। एक ये हो गया, ऊपर का बनाओगे ये वाली, ये बना लेते हैं। ठीक है। एक ये हो गया ये, और थर्ड टाइम ये। तो एक ये नीचे का एक ये लेवल, इसके कारण इसको रहने दो अभी। ठीक है। ये वाले को हम फिर से बना लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, ये वाला। ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। इतने फिलहाल टॉप बॉटम और बीच के दो, एक क्लोजिंग है उसमें से और एक ये हाई। ठीक है। अब ये रहा जो है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये वाला पूरा, ये जो है ये अभी 14 तारीख का पूरा मार्केट है। ठीक है। और ये आगे का तो अभी हुआ ही नहीं, ये अभी होगा। ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि इस दिन हम करते तो ट्रेड कैसे करते, क्यों करते। ठीक है। तो देखो सुबह ही मार्केट जब ओपन हुआ तो हमारे क्लोज से ऊपर ओपन हुआ। ठीक है। और मार्केट वहाँ रेजिस्ट ही नहीं कर पाया, मार्केट एक नीचे का यहाँ तक का लो लगाया, लेकिन क्लोजिंग देता है यहाँ पर। देखो जनरली इस केस में शुरू के 5 मिनट तो हम ट्रेड ही नहीं करते हैं। ठीक है। लेकिन 5 मिनट के बाद अगर कुछ अच्छा पैटर्न बनता है तो हम ट्रेड जरूर करते हैं। ठीक है। अब सेकंड कैंडल में देखो, अक्सर मैं क्या करता हूँ, तुरंत ट्रेड नहीं लेता हूँ। सेकंड कैंडल के बाद तीसरे कैंडल में मैं बहुत टाइम ट्रेड लेता हूँ, तीसरे कैंडल पे। ठीक है। सेकंड में भी अवॉइड करता हूँ, वोलेटाइल रहता है मार्केट। शुरू के 5 में तो बहुत ज्यादा रहता है, सेकंड कैंडल है ना, वो थोड़ा मूव दिखा देता है कि मार्केट किधर जा सकता है। ठीक है। और तीसरा एक कंफर्मेशन मूव रहता है। और यही सेम चीज मैंने अपने कल के भी वीडियो में, मतलब जो मैंने लाइव जो मार्केट चलता रहता है ना, उस वो वाली जो वीडियो डाली हुई है, तो आप देखिएगा 9 तारीख का जो है, 9 फरवरी का, उसमें ही देखो रेड बना, फिर उसके बाद सेकंड कैंडल कंफर्म हुआ और थर्ड हमको एक मूव मिला 100 पॉइंट का। सेम मैं उस दिन भी यहाँ पर भी वही कर रहा था। लेकिन देखो यहाँ पर दिक्कत क्या हुआ, सेकंड कैंडल हमारा ग्रीन बना। ठीक है। क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल लास्ट डे के क्लोजिंग के नीचे क्लोज करता है, बहुत अच्छा साइन है। अगर ये सेकंड कैंडल रेड में ही क्लोज करता ना यहाँ कहीं, तो थर्ड कैंडल में पक्का शॉर्ट करके यहाँ नीचे आता। लेकिन क्या करता है, सेकंड कैंडल ऊपर निकलता है और क्लोजिंग के ऊपर क्लोज कर देता है। तो अब अगर मेरे को यहाँ पर करना है तो अब फिर मेरे को तीसरे कैंडल का वेट करना पड़ा। अब तीसरे कैंडल का वेट किया हूँ, तो अब चौथे में आया, चौथे में यहाँ से मेरे को एक वो मिलता मूव नीचे के लिए। और कितने पॉइंट का मिलता है, क्योंकि नीचे में देखो यहाँ पर क्या बैठा हुआ है, 42,000, ये वाला लाइन 42,000 बैठा हुआ है। तो यहाँ से ज्यादा मूव ऑलरेडी मिलना नहीं था। ठीक है। और अब देखो ऐसे पॉइंट पे मैं ट्रेड कब लेता हूँ, शुरू के जो 15 मिनट रहते हैं ना, उसमें मैं ट्रेड कर लेता हूँ। 15 मिनट के बाद वाले फिर नहीं करता हूँ मैं अक्सर, क्योंकि शुरू के जो 15 मिनट होते हैं ना, अक्सर इनमें बहुत अच्छा, आप नोटिस करना, अपना चार्ट देखो, शुरू के 15 मिनट में अगर किसी साइड भाग रहा है ना मार्केट, तो तीनों कैंडल लगभग लगभग एक जैसे बनाते हैं, जैसे इसमें बनाए देखो। शुरू के 3 बनाए प्यारे, उसके बाद भले कैसा भी बनता रहे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन शुरू के 3 में मैं अक्सर ट्रेड करता हूँ अगर मेरा सेटअप बनता है तब। तो यहाँ पर ये गड़बड़ किया। ठीक है। उसके बाद ये रेड आया, तो अब रेड के बाद ये ऑलरेडी 3 कैंडल हो चुके थे, तो हमारा ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं था। अब देखो मैं ट्रेड अगर कहाँ करता, कब करता, अच्छा यहाँ हमने नहीं बनाया था, देखिए हमने हाथ बना के हटा दिया था। देखो यहाँ पर ही रेजिस्टेंस ले रहा है ना बार बार ऊपर से, और फिर एक बार यहाँ पर भी लिया। अब देखो मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर आया 15 मिनट। अब 15 मिनट के बाद अगर मैं ट्रेड लूंगा तो मैं क्या देखूंगा कि मार्केट ना इधर समय बिताए, समय बिता के ऊपर निकालता तो ये क्लोजिंग मिलता हम लोग को। ठीक है। और समय बिता के नीचे जाता तो नीचे में बड़ा टारगेट था हमारे पास। तो हम क्या करते,
ऊपर के लिए ट्रेड नहीं लेते क्योंकि बहुत छोटा सा टारगेट था, क्लोजिंग के ऊपर निकालता तो यहाँ तक के लिए ट्रेड ले सकते थे। अगर यहाँ पर समय बिताता और फिर निकलता तो यहाँ तक का एक 100 पॉइंट का ट्रेड हमको मिलता। वैसे ही यहाँ पर अगर समय बिता के नीचे आता तो नीचे ना ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है, ये देखो ये वाला जो सपोर्ट वाला लाइन है नीचे का, यहाँ पर से जो मिला है हमको, ठीक है, ये वाला वो मिलता तो वहां तक का हम टारगेट के लिए बैठ सकते थे। वहां नहीं तो 42,000 तक तो बैठ जाते, ठीक है, लेकिन समय चाहिए ना, समय बिताना चाहिए। अब हुआ क्या है, मार्केट देखो, मार्केट यहाँ क्या करता है, तुरंत आया नीचे, तुरंत भाग गया ऊपर, फिर उसके बाद इस 100 पॉइंट का एक रेंज बनाया। देखो ये आधे घंटे मार्केट यहाँ 100 पॉइंट का रेंज बनाता है, और रेंज बनाया, देखो मैं अक्सर बोला हूँ आपको, हर वीडियो में लगभग ये बोल रहा हूँ मैं आपको, मार्केट रेंज बना रहा है और रेंज में हम लोग को बहुत अच्छा हैमर और वो मिलते हैं, क्या बोलते हैं, हैमर मिल जाता है और शूटिंग स्टार मिल जाता है अक्सर ट्रेड करने के लिए रेंज में हम लोग को, ठीक है। देखो उसके बाद यहाँ समय बिताया आधा घंटा और उसके बाद एक शूटिंग स्टार सा मिला हम लोग को। मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा, ठीक है, कहाँ तक के लिए, ये हमारा छोटा सा टारगेट है यहाँ से 42,000 तक का। अगर ये इसका नीचे से क्लोज देखो, 42,000 कितना जा रहा है, ये कितना 70-80 पॉइंट का ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है, 70-80 पॉइंट का, जो कि हम लोग का टारगेट मिला भी होगा, मेरे ख्याल से मिला भी है। ये देखो तो अक्सर ये चीजें काम करती है। अब देखो यहाँ पर एंट्री कब लेते हैं, शूटिंग स्टार, मैं बोला ना आपको, मैं 2-3 चीज में ट्रेड करता हूँ, या तो ब्रेकआउट ट्रेड हो गया, या तो शूटिंग स्टार या हैमर में ट्रेड करता हूँ। तो ये शूटिंग स्टार मिला है, और वो भी कहाँ पर, रेजिस्टेंस के पास में। ये एक जोन है, जोन मतलब जो एक रेंज बनाया, रेंज के रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार मिल रहा है तो अच्छा ट्रेड मिलता है, या रेंज के यहाँ पर नीचे में हैमर मिल रहा है, जैसे ये हैमर बनाया, ठीक है, ये हैमर बनाया, लेकिन यहाँ पर इस हैमर में हमने ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारा टारगेट छोटा है ना, बहुत छोटा है, 30-40 पॉइंट का टारगेट है, उसमें क्या लोगे। लेकिन यहाँ से हम लोग को 70-80 पॉइंट का टारगेट मिला है। देखो 42,000 तक का टारगेट था हमारा, 42,000 तक का ये टारगेट, वो हम आराम से हिट हुआ है 70 से 80 पॉइंट का। और 100 मेरे ख्याल से 100 के लिए बैठे होते तो यहाँ तक 100 भी मिल गया था, लेकिन हम लोग को लालच नहीं भाई, क्योंकि पता है ना हम लोग 42,000 एक रेजिस्टेंस है, 1000 वाले फिगर्स और 500 वाले फिगर्स, ठीक है, ये जितने फिगर्स हैं ये रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं और सपोर्ट का भी काम करते हैं, तो ये चीजें ध्यान रखो। अब ये शूटिंग स्टार बना, इसका ये क्लोजिंग के नीचे जैसे मार्केट निकाला, हमने यहाँ पर शॉर्ट किया है, और प्यार से देखो कितने देर में, ये देखो 42,000 का 70.5-10-15 मिनट में हमको आराम से मिल गया, ठीक है। अब देखो तुरंत क्या हुआ, मार्केट आया और यहाँ पर हैमर बना लिया। अब देखो ये 100 पॉइंट के रेंज में यहाँ पर जरूरी है मार्केट समय बिताए, 100 पॉइंट ऑलरेडी बहुत छोटा रेंज है। अगर यही 200 पॉइंट का होता ना, हाँ तो मैं चाहता कि समय बिता के हैमर बनाए, तब मैं ऊपर के ले लूंगा। वैसे ही समय बिताता 200 पॉइंट के रेंज में, समय बिताता फिर शूटिंग स्टार बनाता तो मैं ट्रेड लेता, लेकिन 100 पॉइंट ऑलरेडी बहुत छोटा रेंज है, बहुत ही छोटा रेंज है बैंक निफ्टी के हिसाब से। तो आप तुरंत अगर शूटिंग स्टार बना रहा है तो ट्रेड ले सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैं हैमर में ट्रेड लेता, ठीक है, जरूर लेता, और उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट होता, ये तुरंत मैं यहाँ पर ट्रेड लिया हूँ, ठीक है, यहाँ पर पहुंचा। अच्छा देखो एक चीज और, आपको मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था, यहाँ पर हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, उसका कारण क्या है पता है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ ट्रेड नहीं लेने का कारण क्या है, मैं आपको क्या बोला था, एक रूल, कि जैसे ही हम एक ट्रेड फिनिश करते हैं उसके 10 से 15 मिनट हमको ट्रेड नहीं लेना है, तुरंत उठ के भाग जाओ वहां से, वॉशरूम वॉशरूम हो, मुंह कान धो के आओ, तो अपना चेहरा वगैरह साफ करो, मूड फ्रेश करो, ठीक है, तुरंत। क्यों, क्योंकि मार्केट अगर आप यहाँ पर नीचे गिर रहा मार्केट, आप यहाँ कहीं एग्जिट ले लियो तो क्या करोगे, ये नीचे गिरता दिखेगा ना तो आपको लगेगा मिस हो रहा है और फिर से एंट्री ले लोगे, और यहाँ जैसे ही एंट्री लोगे ना मार्केट भाग जाएगा और जो प्रॉफिट किए थे वो भी कचरा। तो यहाँ पर नहीं लेने का कारण क्या है, ट्रेड नहीं लेने का कारण सिर्फ और सिर्फ वही है कि तुरंत हम लोग यहाँ पर अभी प्रॉफिट बुक किए हैं तो फिर उसी कैंडल में हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड नहीं लेंगे, चाहे कितना भी अच्छा बन जाए, 10 से 15 मिनट बिताने दो। ये है मेन कारण यहाँ पर ट्रेड नहीं लेने का, ठीक है। एक हमारा 70 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर आज। अब और आगे देखते हैं और कहीं सिनारियो बन रहा है क्या कुछ ट्रेडिंग का। देखो उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट इस रेंज को नीचे 42,000 में होल्ड कर रहा है। देखो यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर बना लेते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसको कर देते हैं हम लोग, ये देखो मार्केट क्या कर रहा है, इसको भी उड़ा दो। मार्केट क्या कर रहा है, 42,000 में सपोर्ट ले रहा है, देखो, और ऊपर जाता है तो 42,100 में टकराता है, नीचे आता है, टकराता है, नीचे आता है, ऊपर जाने की कोशिश के नीचे एक 100 पॉइंट के रेंज में मार्केट फंस गया, ठीक है। ये देखो कितने बजे से, 9:30 बजे से लेके 1 बजे तक ये 100 पॉइंट के रेंज में मार्केट फंस गया, हमको एक ही ट्रेड मिला।
अब यहीं कहीं नीचे में अच्छा एक आंख हैमर मिलता तो हम कोशिश करते ऊपर तक जाने के लिए। ठीक है, ये हैमर मिला लेकिन ये तो तुरंत हैमर बना था, हम नहीं लेंगे ट्रेड उसमें। ठीक है, और देखो खोजो कहीं पर हैमर दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिखा, तो हम जबरदस्ती की ट्रेड मत लो। ऊपर शूटिंग स्टार और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिखा, जबरदस्ती की ट्रेड मत लो। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है मुझे, आपको दिख रहा है क्या? एक छोटा सा, ये देखो, एक ट्रेंड लाइन बना रहा था मार्केट, एक ये छोटा सा ट्रायंगल बन रहा था, नीचे इसको तोड़ नहीं पा रहा था और ऊपर इस ट्रेंड लाइन को बार बार इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले रहा था बार बार। ठीक है, उसके बाद जब इसको ब्रेक किया तो अच्छा ब्रेक किया, इतना बड़ा। ठीक है, मतलब मार्केट रेडी हो गया, देखो रेजिस्टेंस, और रुका भी कहाँ पर, पुराने हाई के पास। तो ये काम करता है, और उसके बाद वो रुकता तो यहाँ कहीं, क्यों, क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस ले रहा है ना बार बार। यहाँ पे मार्केट यहाँ पर रुका है, ये देखो कंसोलिडेट किया कुछ देर, उसके बाद फिर तोड़ा और फिर ऊपर निकलते गए। अब यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं लिया है, क्यों, क्योंकि मुझे प्रॉपर यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा है कि इस बात पे ट्रेड लूं मैं। ऑलरेडी मार्केट यहाँ से तोड़ के ऊपर गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ से मूव तो बन रहा है जरूर, लेकिन मैं यहाँ ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को एक श्योर शॉर्ट क्या बोलना चाहिए, एक ऑलरेडी ये पुराना हम लोग का लास्ट डे का क्लोजिंग दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ट्रेड न लेने का कारण क्या है, यहाँ पर समय बिता के अच्छा ब्रेकआउट दिया। ठीक है, मार्केट यहाँ पर ये देखो समय बिताया और एक अच्छा ब्रेकआउट दिया यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ट्रेड लेते ऊपर के लिए, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पर, यहीं पर ही है ना पास में। अगर यही रेजिस्टेंस यहाँ कहीं होता, देखो यहाँ पर दिख रहा है मार्केट जरूर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के चला गया, लेकिन अभी तो एक कैंडल बन रहा है ना। आपको पता कैसे चलेगा कि ये तोड़ के जाएगा ऊपर या नहीं जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा ना वो चीज, जब तक वो चीज बन नहीं जाता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको तो एक चीज सोचना है ना कि हाँ यहाँ जा सकता है कि नहीं, तो आप रिस्क में क्यों लोगे। यहाँ पर कितने पॉइंट का टारगेट था, अगर मैं यहाँ से अगर ऊपर के लिए लेता, जो कि मैं इसके तोड़ने के बाद लेता 30 पॉइंट का, 30 पॉइंट का कौन कौन लेगा टारगेट यार, 30 पॉइंट का, समझ रहे हो, 30 पॉइंट का टारगेट क्यों ही लोगे। अगर ये नहीं होता, ये लाइन अगर यहाँ पे नहीं होता, हम लोग का कितना बड़ा यहाँ खुला समंदर था, इतना ऊपर का टारगेट मिलता, यहाँ से अगर लेते यहाँ तक का 130 पॉइंट, तो जरूर हम यहाँ ट्रेड लेते, लेकिन नहीं लिए, क्यों, क्योंकि हमारा टारगेट कहाँ था, लास्ट डे का क्लोजिंग। ये तो ये है कारण टारगेट नहीं लेने का। ठीक है, जबरदस्ती के टारगेट मत लो, बिना मतलब के टारगेट्स मत लो। अगर नहीं है ना, श्योर नहीं है, तो उसमें मत घुसो ना भाई, पैसे लेके क्यों घुसना है बिना मतलब, अगर श्योर नहीं होता। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या हुआ, मार्केट गया है यहाँ कहीं, फिर अब उसके बाद फिर वही चक्कर है ना, फिर वही 100 पॉइंट अगर यहाँ पर शूटिंग स्टार बनाता, कहाँ पर, मार्केट ऊपर तक गया है, उसका तुरंत नीचे आ गया, समय बिताया क्या, मार्केट नहीं बताया ना। यहाँ कहीं पर अगर यहाँ पर कम से कम 10-15 मिनट भी बनाता और एक शूटिंग स्टार या एक बियरिश सा कैंडल बनाता ना रेड कलर का, तो मैं नीचे के लिए ट्रेड लेता, फिर नीचे में आके फिर मुझे कौन सा परेशान करता, ये परेशान करता। उसके नीचे आता तो फिर ये 30 पॉइंट का रेंज फिर परेशान करता। अब इस पॉइंट पे अगर, या इस पॉइंट पे अगर यहाँ पर समय बिताता मार्केट और नीचे को निकलता, तो फिर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता, जैसे हमने पुराना शूटिंग स्टार में ट्रेड लिया था। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार दिख रहा है, शूटिंग स्टार दिखा भी, लेकिन यहाँ ट्रेड क्यों नहीं ली भैया, 3:20 हो गया है, 10 मिनट में क्या ही मूव मिल जाएगा आपको, कुछ मूव मिलेगा क्या, इसलिए हमने यहाँ कोई भी ट्रेड नहीं लिया। ये देखो बहुत सुंदर दिखता रहता है, मार्केट इतने पॉइंट ऊपर गया है, मार्केट इतने पॉइंट नीचे आया है, लेकिन हर मूव को नहीं पकड़ सकते, हो सकता है कुछ मूव मुझे दिखे, कुछ मूव आपको दिखे, तो जो मूव दिख रहा है उसमें घुसो और श्योर होके घुसो। ऐसा नहीं कि यहाँ नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो हाँ घुस गए, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो घुस गए, ऐसे घुसोगे तो घुस जाओगे, पैसे घुस जाएंगे। जहाँ श्योर हो, हम देखो, हम जबरदस्ती के ट्रेड मत लो ना, वही बोलता हूँ मैं, दिन भर में यहाँ पर एक ही ट्रेड लिया हूँ आज, उसमें भी किसमें, ये एक शूटिंग स्टार जो मेरा रेजिस्टेंस के पास बना, वो भी 100 पॉइंट के रेंज में, मार्केट यहाँ समय बिता चुका ऑलरेडी। ठीक है, इस जोन पे पूरा देखो मार्केट समय बिताया, शूटिंग स्टार बनाया, मेरा टारगेट हिट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर देखो, अब मैं वही बोला ना, मैं अगर आपको झूठ झूठ बोल के ट्रेड वगैरह दिखाता रहता, तो मैं यहाँ पर बाई करता, यहाँ सेल करता, फिर यहाँ से सेल करता, यहाँ बाई करता, दिखाता आपको कि भाई मेरे को 200-300 पॉइंट मिले, इतना प्रॉफिट हो। झूठ क्यों बोलूं भाई, जो मैं किया ही नहीं उसको क्यों बताऊं आपको। इस शूटिंग स्टार पे मैंने ट्रेड किया है, यहाँ पर 60 से 70 पॉइंट ट्रेड लिए हैं, उसके बाद मैंने यहाँ ट्रेड ही नहीं लिया है। ये जरूर गया है ऊपर, लेकिन मैं ट्रेड नहीं लिया हूं, क्यों, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि यहाँ तक जाएगा कि नहीं, मैं कंफर्म ही नहीं, जब तक कंफर्म नहीं हो तो क्यों ट्रेड लेना। ये दिन यहाँ पर आके खत्म हो गया मार्केट, यहाँ पर शूटिंग स्टार जरूर बना था, यही अगर शूटिंग स्टार 2 बजे कहीं बनता यहाँ कहीं पर, तो मैं जरूर एक रिस्क लेता कि हाँ यहाँ से नीचे तक, और आता भी मार्केट, नहीं आता तो हम एग्जिट हो जाते बीच में हमारा लेके, जो भी होता स्टॉप लॉस लेते, या बीच में जहाँ पर अगर निगेटिव आता तो वहां ले लेते। तो ये सारी चीजें ध्यान रखो, ऐसे बिना मतलब के ट्रेड्स मत लो। ठीक है,
और तो ऐसे मेरे ख्याल से इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। और अगले वीडियो पे हम नेक्स्ट डे का बैक टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद धीरे से ये कोर्स को खत्म करके हम क्या करेंगे, डेली एनालिसिस पे जाएंगे और लाइव वीडियोस जो मैं डालता रहता हूँ उसको आप देखिएगा ध्यान से, जो अभी चल रहा है मार्केट उसमें और मजा आएगा आप लोगों को, कि आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ अभी मार्केट हो रहा है, मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है, तो इसके ब्रेकआउट पे क्या हो सकता है, कि इसके ब्रेकआउट पे क्या हो सकता है। ठीक है, तो लाइव मार्केट में और ज्यादा मजा आएगा देखने में। ठीक है, तो जुड़े रहेगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।